सो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जो मुझसे नहीं जुड़ रहे बता दो, मेरा नाम है वर्तिका, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग 6:20 हो रहा होगा। मैं आजकल जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जितनी जल्दी उठोगे ना तो काम वगैरह आपका एक सिस्टमेटिक वे में और टाइम पे होता रहता है। तो चीज़ें बड़ा मतलब ईज़ी हो जाती हैं करने को। सबसे पहले मैं आई किचन में, लाइट जलाया, प्रणाम किया और उसके बाद से एक बार स्लेब पोछा है और फिर पूरा कुक टॉप और किचन टॉप पोछा है। यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ जो कि मैं डेली पीती हूँ और कुछ बर्तन रात में ही धुल देती हूँ क्योंकि सुबह बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को फिर सेटल करने में। और ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने जन्माष्टमी में प्रसाद वगैरह बनाया था, वो सब अभी मतलब ख़त्म हो गया था। बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद बहुत दिन से पड़ा ख़त्म हो गया था, बट उसमें चीज़ें मतलब कहते हैं ना वो धुलने को रह जा रही थी। उसके बाद से कुछ कुछ चीज़ें सही करते हुए निकल रही थी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया और ये जो मेरा सॉस पैन है ना, इससे पानी हमेशा गिर जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना गरम गरम पानी छत पे पिया जाए। और बहुत ही मतलब खुला छत है ना ये वाले घर का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट प्लेस है ये। सो यहाँ पे बारिश भी होके ख़त्म हो गई थी और मौसम बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब ठंडा सा फील हो रहा था, बहुत अच्छा सा। और उसके बाद से फिर मैं पानी वानी पीने के बाद चली गई थी, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाई किचन का। हनु उठ गए थे, उनको उनके पापा ने नहला दिया, वो पूजा वूजा करके बैठे हुए थे। और अभी का हनु मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं, बता दूँ। और फिर किचन में मैं आ गई थी। यहाँ पे मैं आपको अंडा लिए दिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना पापा के डाइट में, पापा मेरे कैंसर पेशेंट हैं बता दूँ, तो उनके डाइट चार्ट में ना अंडे को धुल करके गर्म पानी में 20 से 25 मिनट रखने के बाद उसी अंडे को फेंट करके दूध में देना रहता है। और थोड़े थोड़े काम भी निपटाते चल रही हूँ। बनाने वाली हूँ वर्मीसेली, तो पानी में मैंने घी डाल के चढ़ा दिया। जब एक बॉईल आने लगेगा तो वर्मीसेली डाल के उबाल लूँगी। और साथ ही साथ मैं बादाम भी छील के हटा ली हूँ, खाना ही है सभी को। यहाँ अविका टेबल पे चढ़ के कुछ कुछ शरारतें जो हैं करती ही रहती हैं। कैसे मारोगी बताओ उसको? अरे लग जा। टिश्यू नहीं, टिश्यू टिश्यू कैसे मारोगी? टिश्यू 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 ऐसे मारोगी तो और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि वर्मीसेली बनाने वाली हूँ। लगभग मेरे ख्याल से हम बनाए हैं 4 या 5 महीने बाद वर्मीसेली, और बहुत यमी बनी थी। सो थोड़ी सी वाटर में बॉइलिंग आने लगी थी, बबल्स आने लगे थे, तो मैंने वर्मीसेली डाल दी। और वर्मीसेली डालते ही ना 7 से 8 मिनट में वो अच्छे से उबल जाते हैं, हो जाता है। और उसको छान के रख लेना क्योंकि अपने हीट पे भी वर्मीसेली पक जाती है। बारिश की वजह से मुझे ना आजकल स्टैंड अंदर ही लगाना पड़ रहा है, तो वो कपड़े सूख गए थे तो उनको उठा करके इस वाले पीछे वाले कमरे में डंप किया। पीछे वाला कमरा तो बिल्कुल देखने लायक नहीं था। फिलहाल अब दीक्षा बहन आ गई है, उसका बेबी है छोटा, तो अब वही कमरा यूज़ कर रहे हैं और साफ़ सुथरा है। उसके बाद से आ गई यहाँ पे तो कॉफ़ी बनाने। सुबह सुबह आजकल हम चाय ना पी करके हम कॉफ़ी पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही शुरू किया है। पता नहीं चाय की लत ऐसे कैसे छूट गई। और ये इतना छोटा सा सॉस पैन, इतना छोटू सा ना कि 2 कप तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर तीसरे कप के लिए मैंने दूध डाल दिया तो ये तुरंत मतलब कहते हैं ना स्पिल ऑफ हो जाता है और पूरा दूध जो है मेरे गैस पे गिर जाता है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी जो है कप में डाल देती हूँ और उसी में पोर करती हूँ। और यहाँ पे मैं पोर करते करते मैंने अपने हाथों को भी जला लिया था, लिटरली बहुत गर्म था। बट ठीक है, मुझे पोर करना था क्योंकि कॉफ़ी ठंडी नहीं अच्छी लगती है। जितने अभी दूध स्पिल ऑफ हुआ था उसको सबसे पहले मैं ना, मेरी आदत है मैं साफ़ करके ही तब आगे बढ़ती हूँ और किचन छोड़ती हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी एकदम तैयार थी और यहाँ पे पापा के लिए सूप, सारी सब्जियों को धुल करके अच्छे से काट लिया था। और सब्ज़ी जो है 150 ग्राम है और पानी उसका कम से कम 4 गुना है क्योंकि उसी का सूप बनेगा। और मिर्ची देखा, मुझे वर्मीसेली बनाने के लिए मिर्ची चाहिए थी, तो आधी से ज़्यादा मिर्ची तो हमारे ख़राब हो रखे थे क्योंकि उसमें गल गया था। और बस उसको ही साफ़ किया और उसको धुल करके साफ़ पानी से सूखने को रख दिया है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, उसमें 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को गर्म होने देंगे। लहसुन, अदरक, थोड़ी सब्जियाँ कट करके रखी, शिमला मिर्च, गाजर और यहाँ पे प्याज और मिर्ची, और यहाँ पे मैंने कॉर्न को गर्म पानी में डाल के रखा। यहाँ पे मैंने सब्जियां पहले से ही कट कर ली थी। उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, मिर्ची काट ली थी और शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को काट लिया था। कॉर्न को मैंने एकदम बॉइलिंग वाटर में मैंने डाल के रख दिया था, वो अच्छे से गल जाएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल दी, लहसुन, अदरक डाल दिया, उसको अच्छे से पका लिया। फिर प्याज और मिर्ची डाल दी थी, उसको भी अच्छे से पकाने के बाद 2-3 मिनट के बाद उसको प्याज को मतलब जलाना नहीं है। कॉर्न डाल दीजिए, कॉर्न को भी पकने के लिए पूरा टाइम होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च डाल दिया था। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट भूनेंगे उसके बाद से, क्योंकि थोड़ी कच्ची कच्ची ना अच्छी लगती हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया, ऑर्गेनो डाल दिया। आप कोई भी सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं पसंद है तो इस सीजनिंग को आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं मैगी का मैजिक मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पास्ता में रेड सॉस, ग्रीन सॉस, मतलब कुछ भी बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है। उसको भी अच्छे से भून लिया है डाल करके। और यहाँ पे अब हम यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा चाइनीज़ को टच करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस डाल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। साथ ही साथ मैंने टमाटो केचप थोड़ा सा ज़्यादा सा डाल दिया है। और जो हम भिगो के गए, मतलब जो छान के गए थे वर्मीसेली को ना, उसको हम डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे, मतलब तेज़ फ्लेम पे आप कर दीजिएगा। और मतलब इतना बढ़िया बन के तैयार होगा ना, आप उसका टेक्सचर दे सकते हैं। बहुत यम्मी बना था गाइस, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उनको मेरा ये वाला वर्जन बहुत पसंद है। आप देखिए, अगर आप बोलेंगे तो एक आध वर्जन और मैं बनाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और साथ ही साथ बच्चों के लिए मैंने मैगी बना दी थी, क्योंकि इतना तीखा, इतना चटपटा तो बच्चे नहीं खाते। और संडे है, मैं कम से कम 15-20 दिन में एक बार मैगी बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं उससे पहले मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पे फैमिली टाइम चल रही है, यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। पापा को खाना खिला दिया था और मैं तैयार होके चली गई थी कुछ ज़रूरी काम के लिए। तो ये रहा मेरा लुक। हम 11 बजे निकले थे और आए हैं 6 बजे। तो हमने बाहर से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और यहाँ पे मैंने टैको मंगाया था, तो वो और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। फिर रात हुई है तो हम सब्ज़ी लेने चले गए थे और यहाँ पे सीएनजी डलवा के हम आगे बढ़ रहे थे। वो कुछ भी शूट नहीं किया, जस्ट आपको बताने के लिए। फिर आई हूँ घर पे तो मैंने पूरा प्रॉपर खाना बनाया है, वो भी मैं बताऊँगी क्या बनाया आगे। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी जो है मैं आ गई थी, थोड़ा कुछ बाहर काम से गई थी और बस अभी रात का टाइम है, लगभग 8:30 हो रहा है और मैं बनाने लगी हूँ 1 पॉट मील, यानी कि तहरी। और आज 15 सितंबर है, मेरी दीदी का बर्थडे है। दीदी आप कहीं भी हो, हैप्पी बर्थडे। और मिक्की दीदी हैप्पी बर्थडे, कहीं से भी देख रही होगी। हैप्पी बर्थडे अच्छी मौसी। हैप्पी बर्थडे दीदी। ये दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला है, क्योंकि तुम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो हमारी लाइफ का। हम लोगों को नहीं समझा सकते कि तुम क्या हो हमारे लिए, बट सिर्फ हम, पापा और जो तुम्हारी बहनें हैं वो जानती हैं कि तुम क्या थी, क्या हो हमारे लिए। शायद ऊपर से देख रही होगी हमें, बट हर पल मिस करते हैं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं ये सब बोलूँगी, बट मेरा मन हुआ कि मैं शेयर करूँ सबसे। और आप लोग से भी मैं यही विश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। वो तो सुन नहीं पाएंगी, बट शायद वो कहीं ना कहीं से हमें देख रही हैं, महसूस कर रही होंगी। हैप्पी बर्थडे दीदी।
बहुत मन करता है कि तुमको फ़ोन करे, बात करे और तुम बोलो कि थैंक यू लाडो जी, थैंक यू लड्डू। बहुत मन होता है कि तुम्हारी आवाज़ एक बार सुन ले। चलो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे दीदी, जहाँ भी रहो, जिस भी जन्म, जो भी जन्म मिला उसमें खुश रहो। तो चलिए, लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है, आना जाना सबका लगा रहता है। सो हमने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज़ को। कुछ दिन तक तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि दीदी नहीं है, बट अब महसूस भी होती, जब दिल से ज़्यादा मानो ना तो लगता है कि दीदी नहीं है। बट या कभी हम चार जब ग्रुप कॉल में आते हैं ना, तब फील होता है कि एक की कमी। सत्रह तारीख को बात हुई थी सुबह में, 17 जनवरी को, कि हम छत पे जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी वाला आने वाला है। 6 महीने हो गए भगवान, अच्छा नहीं किया। चलिए, सो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ 1 पॉट मील, तहरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 भी चम्मच, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा, 2.5 चम्मच के लगभग यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है कुकर में। उसको गर्म होने देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, हींग, 2-3 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता डाल करके तड़का दे दिया है। और इसको हम अच्छे से तड़कने देंगे। जब तड़क जाएगा तो इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब जैसा एक अच्छा टेक्सचर आ जाए प्याज में, बस वहाँ तक भूनेंगे। सो जब प्याज यहाँ पे अच्छे से भुन गया है तो मैं यहाँ पे लगे हाथ आलू डाल दूँगी। और आलूओं को भी मैं भूनूंगी थोड़ा सा, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है। मैं पहले से बहुत बनाने से पहले एक बार सोयाबीन अगर डालती हूँ तो उसके साथ मैं आलूओं को भी फ्राई कर लेती हूँ, बट यहाँ पे फ्राई नहीं किया था तो सोचा प्याज के साथ डाल दूँ। फिर बीच में ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच भर के, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और देखिए एकदम तेल छोड़ दिया है प्याज। और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ सब्जियां, जैसे कि टमाटर, मटर को मैंने धुल के रख लिया था, तो वो आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अगर पसंद है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ खाने में और देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के लगभग भर के डाला, टीस्पून मैंने डाला है हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, काश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा मैंने तीखा लाल मिर्च डाला है, धनिया पाउडर डालूंगी 2 चम्मच, 2 टीस्पून है। और 1.5 टीस्पून के लगभग ही होगा जीरा पाउडर। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसकी भुनाई करना ही, क्योंकि भुनाई अच्छे से होगी तो मसाला अच्छे से तैयार होगा। और यहाँ पे साथ ही मैंने गरम मसाला डाल दिया, और गरम मसाला डाल के भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब हमने भून लिया अच्छे से मसालों को, तो मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया था। चावल मैं अपने उससे एक माप रखती हूँ, उसी से मैं डालती हूँ। अगर 2 कटोरी, जिस कटोरी से मैं चावल लेती हूँ तो उसका 2 गुना मैं पानी डालती हूँ, यही रेशियो होता है। और अच्छा, तो हम चावलों को भी अच्छे से भून लेंगे। और मैं वहाँ पे पानी डाल के रखी, तो 2 कटोरी चावल था और 4 कटोरी के लगभग मैंने पानी पहले से डाल के रखा था। थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा घी डाला स्वाद के लिए, और बस यहाँ पे अब सीटी लगा देंगे और बन जाएगा। सब्जियाँ लेके आई थी, मैंने सोचा उसको लगे हाथ धुल दूँ। और ये टोकरी भी मैं लेके आई थी, मेरी जो मेड है वो बोली कि मुझे शीशे के बर्तन धुलने के लिए छोटी टोकरी चाहिए, तो मैं ये लेके आई थी। और यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ धुल के एकदम टकाटक हो गई हैं। सही बताऊँ तो मेरा स्टोरेज एकदम फुल हो गया था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो बस थोड़ा सा कहीं से डिलीट मारा है और मैंने ये खोल के आपको दिखाया। बहुत यम्मी बनी थी गाइज़, एक बार ज़रूर ट्राई दीजिएगा। आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल को नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके देखिए और पूरा देखिए, और मुझे ढेर सारा अपना प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देते रहिए, जिससे मैं आपको वीडियो समय समय पे देती रहूँ। मुझे पता है मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, अभी इरेगुलर चल रही हैं चीज़ें, बट ठीक हो जाएंगी आगे। क्रॉस द फिंगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।